सिमिलरिटी के फर्स्ट 1.1 का फर्स्ट सम देख रहे हैं हम लोग। बेस ऑफ द ट्रायंगल, अभी हम लोग एक ट्रायंगल निकालते हैं आपको समझने के लिए। ये बेस हो गया है, ये 9 है एंड हाइट इज 5, ये 5 है, हो गया। और एक दूसरा ट्रायंगल है, उसका बेस ऑफ द अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो आज हमें क्या करना है, फाइंड द रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हमें पहले तो इसको अजूम ये करना पड़ेगा, लेट बेस फिर हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। बेस को हम लोग B1 देते हैं, हाइट को H1 देते हैं एंड लेट बेस एंड हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल B2 H2। ठीक है। अभी आपको पता है बेस और हाइट अगर सेम नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी सपोज इसको नाम देते हैं ABC, इसको PQR, तो ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, ये अभी जब भी नाम लिखते हो तो आपको यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा ट्रायंगल को। तो अभी जब भी हाइट और ये सेम नहीं है तो उसका फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो क्या हुआ, B1 H1 अपॉन B2 H2। तो अभी B1 क्या है, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो क्या बचा, ऊपर 3 बचा और इधर 4, 3:4 है ना। तो देयरफॉर अभी हम लोग आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द रेशियो ऑफ the areas of the triangles is 3:4, 3:4। सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम क्या है, फिगर दिया हुआ है, चलो फिगर बनाते हैं। पहला इधर बनाती हूँ अभी मैं, ये ऐसे दिया है, ऐसे दिया है और यहाँ से स्ट्रेट एंड ऐसे, नाम भी दिया है A B C एंड D, दिया है कि नहीं। अभी ये परपेंडिकुलर हमें समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे उन्होंने राइट एंगल का ये भी दिया है। अभी BC कितना है, 4 है और AD कितना है, 8 है। अभी देखो ये जो दो ट्रायंगल है ABC का बेस क्या है, AB, और BAD का बेस क्या है, AB। इसका मतलब क्या है, अभी ये जो ट्रायंगल है उनका, ओके अभी पहले लिखते हैं। अभी ये दिन उन्होंने दिया वो लिख देती हूँ, BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, एक गिवन है। तो अभी हम लोग लिखना पड़ेगा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB हैव सेम बेस, सेम बेस। क्या है बेस, AB है ना। अभी आपको पता है कि अगर बेस सेम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, अभी बेस सेम है तो क्या होगा, रेशो क्या होगा, हाइट का होगा, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, BC अपॉन AD। तो क्या हुआ, BC कितना है 4, AD कितना है 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, कितना हुआ 1/2। तो देयरफॉर ये क्या है, इधर लिख देते हैं एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, हो गया। तो लास्ट में हम लोग को आंसर लिखना पड़ेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 या 1:2। थर्ड क्वेश्चन, ओके थर्ड क्वेश्चन देखो, ये फिगर दिया हुआ है
यहाँ पे राइट एंगल है, इसका मतलब ये हाइट हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट हो गया ये ट्रायंगल का। अभी देखते हैं, अभी हमें क्या दिया है, आर क्यू 6, पी एस 6, पी आर ए पूरा, पी आर 12। अभी फाइंड करना है क्यू टी, हमें ये फाइंड आउट करना है क्यू टी। हाँ, तो पहले हम लोग एरिया निकालते, एरिया ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। हाँ, तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर। तो अभी हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का हाफ इंटू बेस, बेस क्या है क्यू आर, करेक्ट, और हाइट क्या है पी एस। अभी यही ट्रायंगल है तो भी हाइट यही रहेगा ना पी एस, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, 6 3 कितना हुआ 18। अभी यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी हमें क्या करना है, अभी यही पी क्यू आर का, ये पी क्यू आर का अगर हम लोग ये बेस लेते हैं, ये बेस लेते हैं तो हाइट क्यू टी होगा, बराबर है। तो अभी ऐसे करते, अल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी, समझा। ए पी क्यू आर को हम लोग ने ये बेस लिया तो उसका हाइट ये हुआ, अभी यही पी क्यू आर को हम लोग ने ये बेस लिया, ये एंगल से देखोगे तो हाइट ये होगा। अभी एरिया ऑफ पी क्यू आर ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है 18, इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर कितना है 12 इंटू क्यू टी हमें निकालना है, तो 2 6। अभी ये जो क्यू टी है ए 6 मल्टीप्लाइड बाई क्यू टी है तो इधर जाके 18/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू टी, बराबर। हाँ, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है और हम लोग ने कुछ पॉइंट आउट किया कि नहीं देखा नहीं, इस ओके ये परपेंडिकुलर है, तो जो जो दिया है आपको मालूम है क्या दिया है, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, मतलब ए डी और बी सी पैरेलल है, ए पी परपेंडिकुलर है। हाँ, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए बी सी का एरिया और बी सी डी का एरिया, ये दोनों का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। हाँ, ठीक है। तो अभी जो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी, ए बी सी और बी सी डी का बेस सेम है बी सी, तो लिख देते हैं हैव सेम बेस बी सी, ठीक है। अभी ए बी सी और बी सी डी क्या है, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो पहले लिखना पड़ेगा नहीं तो तुम लोग को समझेगा नहीं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी सी डी लाइज ऑन द पैरेलल लाइन्स। अभी दो पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, आपको पता है, hence distance between two parallel lines are same। ये तो तुम्हें पता ही है क्योंकि सेम रहेगा, है ना। तो हाइट क्या हुआ, हाइट भी सेम हो गया। हाँ, therefore
triangle ABC and triangle BCD have equal heights. बराबर. तो अभी हम लिखते हैं. अभी देखो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल AB, पूरा नहीं लिखा, BCD क्या होगा? 1/1. क्यों 1/1? क्योंकि हाइट भी सेम है और ए भी सेम है, बेस भी सेम है, तो क्या होगा? दोनों कट हो जाएगा, तो 1/1 रहेगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, रेशो निकालने को बोला तो रेशो जैसा लिखेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1. ये आंसर होगा. ओके, 5th क्वेश्चन है. 5th क्वेश्चन में 3-4 सम्स है, क्वेश्चंस है. तो देखते हैं. ABC बड़ा ट्रायंगल है. देखो ABC. अभी ABC में AD परपेंडिकुलर, मतलब ये हाइट हो गया. अभी ये छोटा ट्रायंगल है BPC, उसमें BPC में बेस BC है मगर हाइट PQ है. तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन है, तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन की तरफ से ही देखते हैं. अभी पहला क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC. पहले देखते हैं PQB ये और PBC ये वाला. अभी दोनों में क्या है? हाइट सेम है, PQ बराबर है, तो लिखना पड़ेगा. इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC क्या है? हैव इक्वल हाइट. अगर इक्वल हाइट है तो उनका ट्रायंगल ये क्या होगा? देयरफॉर अभी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू, इसका हाइट तो सेम है. अभी PQB में बेस क्या हुआ? BQ हुआ, करेक्ट. और PBC में हाइट तो सेम हो गया, बेस क्या हुआ? BC हुआ, हो गया. ये फर्स्ट है. अभी सेकंड वाला. सेकंड क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PBC एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC. अभी देखो, अभी वापस ये देखते हैं. PBC है, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल है PBC, और ABC बड़ा वाला ट्रायंगल. इसमें क्या है? BC हाइट सेम है, सॉरी बेस सेम है. तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC क्या है? इक्वल बेस. इक्वल बेस क्या है? BC. अरे ऊपर के इसमें हम लोग ने इक्वल हाइट बोला, मगर हाइट लिखना है, हाइट PQ. हाँ, अगर ये हमें मिला है तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अगर BC बेस हो गया तो हाइट क्या होगा? BC बेस हो गया तो हाइट क्या होगा? PQ अपॉन AD. देखो, हाइट PQ अपॉन AD. थर्ड वाला. थर्ड क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. अभी देखते पहला. ABC तो ये बड़ा वाला है और ADC ये छोटा वाला है. इसका मतलब क्या है? दोनों का हाइट सेम है, बेस अलग अलग है. समझ में? हाइट दोनों में सेम है, तो लिखेंगे triangle ABC and triangle ADC have same height.
सेम हाइट क्या है, AD, हाइट AD है, देयरफॉर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC उसका बेस पे होगा। अभी बेस क्या है, इसका एक का BC है और दूसरे का क्या है, DC। नए फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है पूछा है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQC। अभी देखते हैं ADC मतलब ए वाला, और PQC मतलब ए वाला। अभी दोनों में क्या, ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, तो उनका रेशो क्या होगा, बेस इंटू हाइट, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को क्या करना है, बेस इंटू हाइट, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका भी बेस इंटू हाइट। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC का बेस क्या है, DC मल्टीप्लाइड बाय हाइट AD अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQC में ए हो गया QC, बेस QC हो गया, हाइट हो गया PQ। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अभी हुआ क्या देखते हैं, यस